तो इतने आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट है, इतने फ्रेंड्स बने हैं, ये आप बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। और कई लोग तो वो लाइक की संख्या देखकर ही उसका बीपी कम और ज़्यादा बढ़ते रहता है, कि किसी चीज़ को शेयर किया, बहुत लाइक मिला तो बड़े खुश हो जाते हैं, उनका बीपी अच्छा चलता है। और लाइक नहीं मिला तो बीपी हाई हो जाता है ना। तो हो सकता है सोशल साइट के लिए आपके लिए अच्छा हो, पर साधनात्मक दृष्टि से, योग की दृष्टि से बहुत लोगों का अगर आपका संपर्क है, उसे अच्छा नहीं माना गया। ठीक है। आप किसी साधकों को देखना, जब उनका जीवन काल साधना काल से जब गुजर रहा हो तो बहुत कम संपर्क में रहते हैं, एकांतवास ज़्यादा करते हैं कि लोगों का ज़्यादा संपर्क ना हो। जब वो साधना उनकी संपन्न हो जाती है, उसके बाद फिर वो सामाजिक जीवन में आते हैं और फिर बहुत लोग उसके संपर्क में आते हैं। तो ये साधना काल में अच्छा नहीं है ना। तो ये योग के बाधक तत्व है। कौन? जनसंग, या बहुत लोगों का संपर्क। और छठवा दिया है लौल्य। ल में अ की मात्रा आधा ल और य, लौल्य। लौल्य मतलब मन की चंचलता, मन की चंचलता, कि मन स्थिर नहीं है, बहुत चंचल है। तो ये योग के क्षेत्र में इसे भी बाधक माना गया। ठीक है। कैसे बाधक? कि आपका मन अलग अलग दिशा पे लग रहा है। कि मान लीजिए अभी विराट कोहली ने खूब बल्ले घुमाए, खूब छक्के लगे, हाँ, तो आपका मन होने लगा कि आपको विराट कोहली बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है। किसी फिल्म एक्टर की फिल्म अच्छी हिट हो गई, हजारों हजार करोड़ रुपए मान लो कमा रही है, तो आपका मन होने लगा कि आप फिल्म एक्टर बनेंगे। किसी आसपास के लोगों को मान लो आईएएस पास करते हुए आपने देख लिया, तो आपका मन होने लगा कि आपको तो आईएएस निकालना है। कभी कभी आपको पीएससी निकालना है। मतलब मन नाच रहा है, स्थिर नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है आपका। कभी ये बनना, कभी वो बनना, कभी वो बनना। क्या ये योग के लिए अच्छा हो सकता है? नहीं होगा, है ना। स्थिर रहे, एक लक्ष्य रहे, उस लक्ष्य पर मन आपका टिका रहे, उसे अच्छा माना गया। तो यदि योग को आपने चुन लिया कि योग साधना पे ही आगे बढ़ना है, तो फिर मन स्थिर हो जाए, फिर और बाकी दुनियादारी, ये करना, वो करना, इधर जाना, हाँ, ये पद प्राप्त करना वगैरह वगैरह फिर ना आए, तो उसे अच्छा माना गया। तो कुल मिलाकर बाधक तत्व तो कौन है? लौल्य। कि मैं मान लो कहूँ कि जहाँ आप बैठे हैं, बस वहीं पास 50 फीट में नीचे पानी निकल जाएगा। ठीक है, 50 फीट आप खोदेंगे तो वहाँ पानी निकल जाएगा। लेकिन आपने क्या किया कि एक गड्ढा 40 फीट का खोदा, फिर दूसरे जगह फिर एक गड्ढा खोदा, आपने 50 फीट खोदा, फिर एक जगह और 20-30 फीट खोदा, ऐसा 10 ठो गड्ढे आपने खोद दिए अलग अलग, और कुल मिलाकर आपने 300 फीट खोद दिया। पर क्या हुआ? पानी निकला? नहीं निकला। क्योंकि एक ही दिशा में अगर आप खोदे होते 50 फीट, तो 50 फीट में पानी निकल जाता। लेकिन आपने अलग अलग जगह उससे कई कई गुना, 6-6 गुना, 10 गुना आपने ज़्यादा गहराई खोदी, लेकिन दिशा एक नहीं होने की वजह से सफलता नहीं मिल रही है। बस वैसे ही है, मन एक दिशा में काम करे तो बहुत शक्तिशाली रूप में काम करता है, लेकिन वो बिखरा हुआ जल की तरह से अगर चारों तरफ फैल रहा है, उसकी शक्ति का ज़्यादा अंदाजा नहीं लगता है। इसलिए लौल्य को बाधक माना गया, यानी मन की चंचलता को बाधक माना गया। क्या इतनी बात बहुत क्लियर है? आपकी समझ में आए, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार इसमें देते हैं। आपको बातें समझ में आ रही हैं? जी सर। यस सर। देखो अभी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो गुड ये हुआ आफ्टरनून सर। बाधक तत्व। हाँ? क्या बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर बोली। हाँ संगीता, अभी औपचारिकता का समय नहीं है ना। ये हम पढ़ाई शुरू कर लिए हैं। तो ये बाधक तत्व हो गया। अब हम साधक तत्व पढ़ेंगे। साधक तत्व मतलब
बाधक मतलब क्या, कि जिस चीज पर हम चल रहे हैं उसमें जो चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं, अड़चनें पैदा करती हैं, उन्हें हमने क्या कहा, बाधक तत्व कहा। लेकिन जो चीजें उस रास्ते में चलने के लिए हमारा हेल्प करती हैं, हाँ, तो उन चीजों को हम साधक तत्व कहेंगे। साधक तत्व को हम सहायक तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 6 बाधक तत्व है और 6 साधक तत्व भी आपके हठ प्रदीपिका ग्रंथ में दिए हैं। तो पहला तो दिया है उत्साह। उत्साह, उत्साह मतलब कि आप देखे होंगे कि कोई नया कार्य करना है तो आप बहुत उत्साहित रहते हैं शुरू में, है ना। जैसे मान लो पीएससी फाइट करनी है तो आप ऐसा टाइट शेड्यूल बनाएंगे और आपका उत्साह देखते बनेगा कि रात में आप मुश्किल से 4 घंटा सोए हैं, फिर उठ गए हैं जल्दी से, देर रात सोए और जल्दी से उठ गए हैं, बहुत टाइट चला। लेकिन आप देखते हैं कि 1 हफ्ते बाद वो जो टाइटनेस है उसमें ढिलाई आ गई है ना, उत्साह में कमी आ गई है। जो आप पहले 12 घंटा पढ़ रहे थे वो 8 घंटे में आ गया। फिर अगले हफ्ते आप देख रहे हैं कि आप 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, फिर धीरे 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 वो घटता चला जा रहा है ना। तो कोई भी क्षेत्र हो, अगर सफलता अर्जित करनी है तो उत्साह का होना बहुत वही उत्साह अगर निरंतर बना रहा। महर्षि पतंजलि ने एक वाक्य कहा, महर्षि पतंजलि का एक वाक्य है, स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। मतलब कि वो जो हम उत्साह हमने बना रखा है वो दृढ़ काल तक है, दृढ़ता पूर्वक हो, लंबे समय तक हो, और बहुत सम्मान के साथ अगर हम उन चीजों को अपना रहे हैं तो वह सफलता देता है। तो उत्साह भी हमारा क्या हो, कि निरंतर हो, दीर्घ काल तक चले, और उसके प्रति सम्मान हो कि जिस चीज के लिए आपने उत्साह बनाया उसे प्राप्त करने के लिए आप बहुत सम्मान पूर्वक उत्साह को बनाकर उन चीजों को हासिल करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो वह चीजें आपको सफलता देती हैं। तो उत्साह को साधक तत्व के रूप में रखा गया। दूसरा दिया साहस। साहस भी होना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उसमें साहस की बहुत जरूरत पड़ती है। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, किसी न किसी तरीके से आपकी परीक्षा ली जाएगी बीच में, और यदि आप साहसी नहीं हैं तो आप उस रास्ते से वापस आ जाएंगे, आप कदम हटा लेंगे। कोई भी क्षेत्र हो, पीएससी आप कर रहे हैं तो पीएससी में बिल्कुल साहस की जरूरत पड़ेगी। आपको एक बार डर जरूर लगेगा कि इतने हजारों लोग, इतने लाखों लोग इसमें बढ़ते हैं, मेरी वहाँ क्या जगह है, मैं वो क्या, मेरे भीतर क्या ऐसी खासियत है कि मैं उसे फाइट कर लूँगा। इतने लोगों को उनसे मेरा कंपटीशन हो सकता है। आप डरेंगे और लौटेंगे। धंधा करना चाहेंगे, एक से एक बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको दिखेंगे, आपको डर लगेगा कि इतने बड़े बड़े लोग इस क्यों, क्योंकि आप बढ़े हुए लोग, बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं, और उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए कोई ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जो आपको डराएगा, और वहां साहस की जरूरत पड़ेगी। तो योग के क्षेत्र में भी तो आप लौट आएंगे। ठीक है, तो ये साहस की जरूरत पड़ती है। तो साधक तत्व में कौन कौन से हो गए, एक पहला उत्साह और दूसरा साहस। साहस तो ये सिर्फ योग के लिए साधक तत्व नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में बढ़ेंगे तो ये इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है धैर्य। धैर्य, धैर्य मतलब धीरज, है ना, धीरज। अभी वर्तमान समय में क्या है कि हम शॉर्टकट तलाशते हैं हर चीज में, कि कितनी तेजी से हम ऐसा करें कि बहुत एकदम ऊंचाई को छू लें। पर साधना का क्षेत्र ऐसा नहीं है, वो धैर्य मांगता है। धैर्य मांगता है, एक निश्चित वो समय साध्य है, वो एक निश्चित समय लेगा ही आपसे,
और आपके भीतर में उतावलापन है कि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल महर्षि बन जाएं और बहुत जल्दी से जल्दी आपका मन समाधि को प्राप्त कर ले, और आपके भीतर में अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, आप जो बोलते हैं वह होना शुरू हो जाए। हाँ, आप दूसरों के मन को जानना शुरू कर लें। बहुत आसान नहीं, उसके लिए समय की जरूरत है, एक निश्चित प्रक्रिया की जरूरत है, उसके बाद वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि तत्काल ऐसा हो जाए तो संभव नहीं है, उसके लिए धैर्य की जरूरत है ना। मैंने कल कहा था कि आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो आप बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एक निश्चित समय में फूल लगता है, एक निश्चित समय में उसमें फल लगेगा। ब्रेक हो रही है क्या बोल रहे हैं सर? आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। क्या ये सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या, जैसा ये यस सर, यस सर। तो फिर बहुत देर से मौन क्यों हो आप लोग? बहुत देर से मौन क्यों? अच्छा, नहीं तो वो फ्लो आपको समझ में आ जा रहा है ना कि कौन सी बातें चल रही हैं, कि बहुत ज्यादा कट रहा है, कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या? ठीक, चलो ठीक, चलो सुभाष तो समझदार है, बाकी लोग समझ रहे हैं, ठीक। तो हम अभी क्या कह रहे थे कि धैर्य, धैर्य भी साधक तत्व के रूप में माना गया। आपके भीतर धैर्य होना चाहिए कि मान लीजिए आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रखे हुए हैं, है ना, और आपको उस बर्तन में रखे पानी को उबालना है, और आपके भीतर में धैर्य नहीं है। थोड़ा सा इंतजार किए, थोड़ा सा पानी गर्म हुआ, आपने 40 डिग्री तक देखा, वो उबल ही नहीं रहा है। आपने थोड़ा सा और इंतजार किया, 50 डिग्री तक, 60 डिग्री तक, पर वो कब उबलेगा? वो तब उबलेगा जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा, उसका तापमान। पर आपके भीतर में धैर्य है नहीं, 60, 70 और 80 जाते जाते तो आपका पारा गर्म हो गया, है ना, वो उबल नहीं रहा है। आप क्या किए कि वो बर्तन को पूरा पकड़े और उसे सीधा फेंक दिया बाहर। क्यों? आपके भीतर में धैर्य है ही नहीं, आपको जल्दी उबलने की जरूरत है, नहीं रहे, है ना, बात समझ रहे हैं? और आप सीधा फेंक दिए। वो अपनी प्रकृति, अपने एक नियम से चलेगा। जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उसको ना मिल जाए, वो पानी उबलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? वैसे ही धैर्य की जरूरत है साधना के क्षेत्र में। जब आप आगे बढ़ेंगे, कई चीजों में बहुत लंबा समय लगता है, आपको उसकी प्रकृति समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये साधक तत्व में आएगा अगर आपके भीतर में धैर्य है, ठीक है। अब कोई मुझे बताए कि ये 3 कौन कौन से साधक तत्व हैं बिना देखे? क्या क्या पढ़ा हमने? उत्साह, साहस, धैर्य। उत्साह, साहस, धैर्य। लेकिन देखना पड़ा क्या आपको? पेपर देखना पड़ा? उत्साह, साहस, धैर्य सर, और तत्व ज्ञान और निश्चय, 5वां। हाँ, अभी 3 पढ़ा है, अभी 3 पढ़ा, इसलिए याद है। साधक बताओ। चौथा तत्व ज्ञान, 5वां निश्चय। जितेंद्र ज्यादा पढ़ के आया। फिर चौथा तत्व है तत्व ज्ञान, है ना। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान मतलब जो अच्छी चीजें हैं उसका ज्ञान आपको हो। मान लीजिए आप योग के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो उसमें तत्व होते हैं, बहुत तरह के तत्व होते हैं, उनको जानो आप। कि जैसे प्राण, ये प्राण क्या है, प्राण कैसे कार्य करता है, वो कैसे बढ़ता है, किन चीजों की करने से बढ़ता और घटता है। इस तरह से जो भी चीजें आवश्यक हैं, उन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तत्व ज्ञान, अगर तत्व ज्ञान आप रखते हैं, जैसे आप योग के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा क्या होती है, हाँ, ईश्वर क्या है, समझ रहे हैं, मन की कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, वगैरह वगैरह। जितने भी तत्व होते हैं उनका अगर ज्ञान हो तो आप उस लाइन पे बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये तत्व ज्ञान हुआ। और फिर पांचवा है निश्चय। निश्चय, निश्चय मतलब, निश्चय मतलब, अरे तो बड़ा सरल शब्द है, कोई बहुत कठिन शब्द आपसे नहीं पूछा जा रहा है। निश्चय मतलब, सुभाष क्या मतलब? किसी चीज को ठान लेना। किसी काम को करने, कोई भी कार्य करने को निश्चय करना चाहिए सर कि ये काम करके रखूंगा अगर। ठीक, बढ़िया बता रहे हैं। निश्चय मतलब होता है कि सर लक्ष्य होगा। हाँ, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद करो। ठीक है, निश्चय मतलब होता है निश्चित करना, और निश्चय मतलब होता है ठानना या संकल्प। समझ रहे हैं? संकल्प मतलब कि जो आपने ठान लिया वो निश्चित रूप से होता है, अगर आपने ठान लिया तो। एक चीज आप माइंड में नोट करके रखना कि सपने आज तक किसी के पूरे नहीं हुए। सपने जो होते हैं वो आज तक किसी के पूरे नहीं हुए, लेकिन जो संकल्प है वो संकल्प किसी का अधूरा भी नहीं रहा आज तक, अगर उसने संकल्प लिया हो, है ना। तो मतलब क्या होता है कि इसमें दृढ़ता आ जाती है। सपने तो दिन भर आप बैठे बैठे सपने देख रहे होंगे, लेकिन अगर वही दृढ़ हो जाएगा, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मैं करके रहूंगा, हर स्थिति में करके रहूंगा, वो स्थितियां निश्चित रूप से प्रतिफलित होती हैं यदि आपने ठान लिया। समझ रहे हैं? तो ये अगर आपके भीतर में निश्चय है कि मैं अमुक चीज करूंगा, तो वह मान के चलिए कि वो साधक तत्व है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे समाधि की प्राप्ति करनी है, तो हर स्थिति में समाधि की प्राप्ति तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन डामाडोल स्थिति है, निश्चय नहीं है कि हो सकता है मैं करूंगा, हो सकता है मैं ना करूं, है ना, हो सकता है मैं पीएससी फाइट करूं, हो सकता है मैं आईएएस बनूं, तो फिर आप देखेंगे कि हो सकता है में ही रहेंगे, कंप्लीट नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा ना? दशरथ माझी नहीं सुना? यस सर, यस सर, यस। हाँ, सुने। हाँ, उनके ऊपर में एक फिल्म बनी द माउंटेन मैन, उसे देख लेना सब लोग, बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, यस सर देखे हैं। तो वो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, पर्वतीय क्षेत्र में, और वो पहाड़ की वजह से उनको रोजी रोटी के लिए जाने के लिए बहुत घुमावदार रास्ते तय करना पड़ता था। लेकिन उसने तय कर लिया कि नहीं, मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है, और तोड़कर फिर इसमें से बहुत नजदीकी रास्ते थे वहां पार करना है। जी क्या सर। हुआ? क्या कोई अकेले जिसके पास कोई साधन नहीं, एक छैनी हथौड़ी ले देकर है, वो क्या पूरे पहाड़ को तोड़ लेगा? उसके पास कोई भी साधन नहीं, मुश्किल है, असंभव है। आप कहेंगे कि वो तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन अगर उसने संकल्प ले लिया तो एक स्थिति आएगी कि उस पहाड़ को रास्ता देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो वैसे ही यदि आप अगर सक्षम नहीं है, आप पूरा काम नहीं कर पाते, तो आसपास के लोग आपकी सहायता करना शुरू कर देंगे, पूरे समाज के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, और वो जो संकल्प आपने लिया है वो निश्चित रूप से पूरा होकर रहेगा। तो ये निश्चय की जो ताकत है वो बहुत होती है। आपके भीतर में अगर संकल्प शक्ति है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये निश्चय को भी एक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया, साधक तत्व के रूप में। और फिर एक अंतिम तत्व है, वो है जनसंग का त्याग। जनसंग का त्याग मतलब बाधक तत्व में भी दिया गया इसको कि जनसंग जो है वो बाधक है, लेकिन साधक कब है? जब जनसंग का आप त्याग करते हैं। बहुत लोगों का जो संपर्क आपका फैला है उसको जब आप छोड़ देते हैं और एकांतवासी हो जाते हैं, अकेले में लगभग आप अपने को रखते हैं या कम लोगों से संपर्क रखते हैं, तो वह साधक तत्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुतों के विचार आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुतों की नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर रही, आप एक लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए एकांत में। तो इस तरह 6 बाधक तत्व और 6 साधक तत्व होते हैं, ये आपने अभी पढ़ लिया है। अब मुझे कोई बता सकता है एक साथ कि बाधक तत्व ये हैं और साधक तत्व ये है? ऐसा कोई है?
और स्क्रीन को देखते हुए, कागज को नहीं, नोट्स को नहीं। बताओ। दुर्भाग्य तो ये है कि ऑनलाइन एग्जाम होना है, सारे नस नाड़ियां हुई ठंडी पड़ गई हैं, तो मेहनत करना नहीं है, बुक देखकर लिखना है। इसलिए भी आपका दिमाग थोड़ा सा पूरे शक्ति के साथ काम नहीं कर रहा होगा। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है, सही कह रहे हो सर। ऑफलाइन क्लास ज्यादा बढ़िया होता है सर, ऑनलाइन में साधक का समझ नहीं आता। अच्छा ऑनलाइन सर क्लास साधक तत्व का समझ में नहीं आ रहा है अभी जो पढ़ा रहे हैं सर आरती? समझ में आता है, लेकिन कई लोग ऐसे, मेरा ही देखिए, मैं खुद ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। हाँ तो आप लोग आ जाओ, विश्वविद्यालय आ जाओ, यहाँ क्लास ले लेंगे अलग से लोग। सर हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा खाना। विश्वविद्यालय में बोला गया, यहाँ बोला गया था सर तेरे कॉलेज में कि 3 दिन का क्लास होता है योग साइंस का करके, तो बिलासपुर में, तो फिर बताया ही नहीं ऑनलाइन होने वाला है बोले, तो फिर ऑनलाइन क्लास। आप लोग चाहेंगे तो आ सकते हैं यहाँ 5 दिन के लिए आ जाइए सब। सर लास्ट ईयर आएंगे। उस समय पे बहुत बड़ा काम आ जाएगा, घर से हिलना मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ जब ऑनलाइन होता है तो ऑफलाइन की इच्छा जगती है, जब ऑफलाइन होती है सर सर मन की चंचलता ही बाधक। सर उनकी चंचलता बाधक है। हाँ और सर बस एक ठो बस। हाँ चलो हो गया, उसको आप पढ़ लेना है ना। मैं तो बस एक टॉपिक होने के बाद आपका मन अच्छा काम करे करके बीच में आप लोगों से बात करता हूँ, है ना, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाओगे तो वो ठहरता नहीं है, इसलिए। तो उसे आप पढ़ लेना। बाधक तत्व 6 हैं और साधक तत्व 6 हैं, ठीक है। और इसमें एक दिया है, हठ प्रदीपिका ग्रंथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। हठ प्रदीपिका में आसनों की संख्या दी है, अलग अलग जो ग्रंथ हैं। दर्शन के आईडी से कौन जुड़ी है, माइक ऑफ कीजिए, आप भूल जाती हैं इसको। तो अलग अलग ग्रंथों में आसनों की संख्या अलग अलग बताई गई है, और हठ प्रदीपिका में आसनों की संख्या बताई गई है 15 आसन इसमें बताए गए हैं। उनका नाम भी आप याद कर लेना। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उनके नाम नहीं पूछेंगे, बस संख्या आप याद कर लेना कि आसनों की संख्या हठ प्रदीपिका ग्रंथ में 15 बताई गई है ना। तो वो आसन आप देख लेना कौन कौन से हैं। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन वगैरह वगैरह ऐसा दिया हुआ है उसमें। तो ये आसन आप लोग बहुत कम कर पाए हैं। पश्चिमोत्तानासन आप किए हैं, और सिंहासन आप किए हैं, और पद्मासन किए हैं। ऐसे 2-3 आसन आप किए हैं अभी सेकेंड ईयर में, बाकी आपके किए हुए आसन इसमें नहीं है। और वैसे ही इसमें प्राणायाम भी दिए गए हैं। तो प्राणायाम की संख्या इसमें 8 बताई गई है, 8 प्राणायाम इसमें बताए गए हैं। तो इन प्राणायामों की संख्या भी याद कर लेना। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम 8 हैं और आसनों की संख्या 15 हैं, ठीक है। और हठ योग प्रदीपिका को चतुरांग योग कहा गया है। तो चतुरांग में कौन कौन से अंग आते हैं ये आपको मालूम है क्या? कोई बता सकता है कि चतुरांग में कौन कौन से 4 अंगों को मिलाकर चतुरांग कहा गया? हाँ बताइए। आसन, और दूसरा प्राणायाम, तीसरा ब्रह्म मुद्रा, और चौथा नाद अनुसंधान। चलो इनको तो बहुत बढ़िया से याद है। क्या बोल रहे हैं? ये रामेश्वरी जी। हाँ बताओ। हाँ, आसन, पहला आसन बोलते सर, और दूसरा प्राणायाम, और तीसरा बंद मुद्रा, और चौथा नान अनुसंधान।
नाद नहीं, नाद, नाद अनुसंधान। नाद अनुसंधान, और एक साथ बोलेंगे तो नादानुसंधान ये कहेंगे, ठीक है। जी सर। तो हाँ, तो ये 4 इसके अंग हैं, आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा और नादानुसंधान, ये चतुरांग इसीलिए कहा गया। इसमें मीताहार के बारे में चर्चा है। मीताहार किसमें? हठ प्रदीपिका में। मीताहार इसमें कहा गया कि ऐसा आहार जो सुस्निग्ध हो। सुस्निग्ध मतलब जो चिकना हो, चिकनाई युक्त हो और मधुर हो। चिकनाई युक्त और मधुर, मधुर मतलब मीठा, है ना। ऐसे आहार जो चिकनाई युक्त हो और मीठे हो, ऐसे आहार को चतुर्थांश को छोड़कर खाएं, और जितनी भूख हो उसका 3/4 भाग आप खाएं और 1/4 भाग पेट का खाली रखें। इसको इस ग्रंथ में मीताहार कहा गया है। क्या इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? कितना खाना कितना नहीं खाना? सब लोग वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन किया करिए। ये सब बंद बंद दिख रहा है सब। हाँ, खाना है। चिकनाई मतलब 1/4 हिस्सा को खाली रखना है पेट जिसमें के। घृत जो मिला होता है ना, पहले के संबंध में है ये, जो घृत मिला हुआ हो, हाँ, आहार बहुत अच्छा हो। अभी वाला तेल वाला नहीं कि आप समोसा खाना शुरू कर दिए, भजिया बड़ा खाना शुरू कर दिए, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। चिकनाई युक्त मतलब जो जिसमें घृत वगैरह की जो मात्रा हो उसको चिकनाई युक्त कहा। मीठा मतलब जो हल्का उसमें मिठास हो, है ना, उसको मीठा कहा गया। तो ऐसे भोजन को चतुर्थांश छोड़कर, चतुर्थांश मतलब कि मान लीजिए कि आपका आहार 4 रोटी खाने का है ना। 4 रोटी का आहार आपके आहार को पूर्ण करता है, तो आप 4 रोटी मत खाइए। कितना खाइए? 3 खाइए। और चतुर्थांश मतलब उसके चौथे भाग का जो मात्रा है, मतलब 1 रोटी को आप मत खाइए, उतना भाग आप पेट को खाली रखिए। 4 रोटी के आहार में 3 बस आप आहार कीजिए, और चतुर्थांश यानी 1 रोटी का आहार आप मत खाइए, कम खाइए। उसे इसमें मिताहार कहा गया है। समझ रहे हैं? अब मुझे बताइए, अगर किसी का आहार 8 रोटी खाने का है तो वह कितना रोटी खाए और कितना का भाग वो खाली रखे? हाँ, 2 रोटी खाए, 6 रोटी खाए और 2 हाँ ना खाए या कम खाए। हाँ, तो यदि आपकी आदत बनी हुई है कि आप गले तक खाते हैं, पूर्ण संतुष्ट होते तक खाते हैं, तो आप बीमार पड़ेंगे। योग की दृष्टि से अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार 1/4 भाग आप कम खाएं, मतलब 3/4 भाग खाएं, 1/4 भाग को खाली रखें। तो उससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा, बहुत ही कम पड़ेगा। ठीक है? तो इसे मिताहार कहा गया। तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मिताहार से आप क्या अर्थ समझते हैं? हठ प्रदीपिका में मिताहार को कैसे परिभाषित किया गया? तो आप बता सकते हैं कि सुस्निग्ध और मधुर आहार को के चतुर्थांश भाग को छोड़कर शेष भाग को खाया जाए, उसे मिताहार कहा गया। ठीक है? दर्शन के आईडी से कौन जुड़ी है? आपका माइक हमें ऑन होता है। अब ये क्यों होता है? जब तक आप टच नहीं करेंगे वो ऑन नहीं होता है। आप उसमें गड़बड़ करती होंगी, ध्यान दीजिए। आपके स्क्रीन में 2 ही सिंबल, एक वीडियो वाला और एक ऑडियो वाला। तो जब आप टच करेंगे तभी वो, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, अब इसमें दिया है त्याज्य। हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ में दिया है त्याज्य। त्याज्य मतलब
त्यागने योग्य क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें 3 चीजें दी गई हैं। अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा। कि ये जो बहुत इधर उधर घूमते हैं ना, हमेशा दौरे पे रहते हैं, कई कई किलोमीटर घूमते हैं, उस इस साधना के क्षेत्र में उसे अच्छा नहीं माना गया। और अग्नि का सेवन को स्पष्ट नहीं किया गया। अग्नि का सेवन से क्या तात्पर्य है कि जो अग्नि तत्व को बढ़ाता है उसे अग्नि सेवन कहा है, या आग तापने को अग्नि सेवन कहा है, वो स्पष्ट नहीं है। स्त्री का संग दिया, मतलब उस समय पुरुष प्रधान कोई समाज रहा होगा और इसलिए पुरुषों को एक संयम के लिए स्त्री का संग का त्याग करने की सलाह दी गई, और स्त्रियों के संबंध में उसमें नहीं लिखा गया। तो ये पुरुष प्रधान कोई समय रहा होगा, इसलिए 3 वाक्य उसमें लिखे गए हैं, तो इन्हें याद रखना। और सर तीसरा क्या है? लंबी यात्रा, पहला दिया अग्नि का सेवन, दूसरा स्त्री का संग, और तीसरा दिया लंबी यात्रा। ठीक है, हाँ। तो अब हम षटकर्म को पढ़ लेते हैं। षटकर्म क्या है? ठीक है, षटकर्म आप लोगों ने सुना है? किसी ने सुना है षटकर्म का नाम? षटकर्म एक क्रिया का नाम है जिसमें कुछ चीजें हम कुछ क्रिया करते हैं, कुछ चीजें संपादित करते हैं। षट का जो अर्थ होता है, षट मतलब होता है 6 कर्म मतलब क्रियाएं। तो 6 प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें षटकर्म कहा गया है। और इसके बारे में निश्चित रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कब? जब आपकी ये प्रायोगिक परीक्षा होगी तो उसमें पूछा जा सकता है निश्चित रूप से कि षटकर्म क्या है, या षटकर्म के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो इस हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ में षटकर्म अलग ढंग से दिया है, और घेरंड संहिता में जो षटकर्म है वो अलग ढंग से दिए गए हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हठ प्रदीपिका के आधार पर जो षटकर्म दिए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि यदि स्थूलता और कफ अधिक हैं, स्थूलता मतलब कि शरीर में मोटापा है, और हमारे शरीर में कफ की मात्रा अगर अधिक है तब षटकर्म करें, ऐसा कहा गया है। किसमें? हठ प्रदीपिका में। और यदि हमारे शरीर में कफ की मात्रा नहीं है और मोटापा नहीं है तो इसे आवश्यक नहीं माना गया। इसको षटकर्म को कौन से ग्रंथ में? हठ प्रदीपिका में। कब इसे करने की आवश्यकता कही गई? जब हमारे शरीर में स्थूलता है यानी मोटापा है और कफ की मात्रा हमारे शरीर में अधिक है, तब इसे आवश्यक माना गया। ठीक है, और एक और कारण दिया है, त्रिदोष। त्रिदोष मतलब 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। ये हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, तो वात, पित्त और कफ। हाँ, तो इसमें वात, पित्त और कफ में अगर समभाव है, मतलब एक निश्चित अनुपात में है, जो हमारे शरीर में ये एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। वात की एक निश्चित मात्रा होती है, पित्त की निश्चित मात्रा होती है, और कफ की भी निश्चित मात्रा होती है। अगर ये एक इसकी निश्चित मात्रा को हमारा शरीर अगर मेंटेन किया हुआ है, मतलब इसमें समभाव है, वात, पित्त और कफ एक निश्चित अनुपात में है, तब भी इस षटकर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। तो कब इसकी आवश्यकता नहीं है? जब त्रिदोष में समभाव हो, यानी वात, पित्त और कफ सम रूप में हो, और शरीर में स्थूलता नहीं हो और कफ की मात्रा नहीं हो, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा ना हो तो इसकी आवश्यकता है। ऐसा किसमें कहा गया? हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ में कहा गया।
अब हम पढ़ते हैं कि ये षटकर्म के भीतर में कौन कौन से कर्म आते हैं, कितने प्रकार के कर्म आते होंगे, कोई बताएं अगर किसी को संख्या मालूम हो। षटकर्म में कितने कर्म आते हैं, कितने कर्म आते हैं? सर 6 ही आएंगे षटकर्म है तो। हाँ, क्योंकि अभी पढ़ाया गया इसलिए वही तो मैं चेक कर रहा हूँ। 6 वही कर्म बात है। आते हैं। हाँ, लेकिन घबरा जाते हैं लोग। उनको फिर अभी लगने लगता है कि हाँ नहीं, आसन प्राणायाम तो बिल्कुल नहीं है, दूसरा चीज है, षटकर्म अलग है, इसके 6 कर्म होते हैं। ठीक है। हाँ, तो अचानक से घबरा नहीं जाना चाहिए। कई बार आपको एग्जामिनर जब पूछता है ना तो आपको मालूम रहता है, आप भय के मारे नहीं बता पाते हैं।